हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से किसी सर्किट में करंट की वैल्यू मींस आईएल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है? मींस एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एक आईएन मींस जो अपना सोर्स है, करंट सोर्स है मींस नॉर्टन करंट से एक हम क्या लगाते हैं आईएल जेड एन, मतलब कि जो इम्पीडेंस है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को हम पैरेलल में लगाकर हम आरएल में आईएल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक जो है सर्किट है, इस सर्किट में हम आईएल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक, तो आईएल हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम आईएल इज इक्वल टू होता है मींस इसका फॉर्मूला क्या होता है, आईएन इंटू जेड एन डिवाइड बाय जेड एन प्लस जेड एल। अब भाई साहब यहाँ पे आई एन क्या है, जेड एन क्या है, जेड एल क्या है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्किट के बारे में समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे 10 वोल्टेज की पावर सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स, और इसका इंपीडेंस मींस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। और यहाँ पे इसके साथ ही 3 ओम का, 4 ओम का, 2 ओम का, और लोड जो है वो 16 मींस 16 ओम का है। और यहाँ पे हमको ए क्या है, जेड एल की वैल्यू है, और आई एल यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक, तो आई एल इज इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले भाई साहब आई एन क्या है, तो आई एन होता है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट मींस जब यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आई एन है, तो आई एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आई एन इज इक्वल टू होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए सबसे पहले। अब आई एन इज इक्वल टू होता है वी एन, या फिर इसको आप वी टी एच बोल सकते हो, डिवाइड बाय आर एन, या फिर इसको आप आर टी एच बोल सकते हो। आर एन मीन्स नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, और आर टी एच अगर बोलेंगे तो ये थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो कि सेम होता है। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए, तो आई एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वी टी एच डिवाइड बाय आर टी एच। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि भाई साहब यहाँ पे तो जेड है, यहाँ पे आर आपने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंपीडेंस नहीं है, क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे भी आर राइट करेंगे, यहाँ पे भी आर राइट करेंगे, जेड हो या आर। तो आई एल यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो आर एन आ जाएगा, यहाँ पे आर एन आ जाएगा, यहाँ पे आर एल आ जाएगा। ठीक, अब इतना सिंपल सा है भैया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, आई एल इज इक्वल टू, सबसे पहले ये फॉर्मूला हो गया, तो आई एन की वैल्यू फाइंड करो। तो आई एन के लिए हमें क्या चाहिए, वी टी एच और आर एन चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको तो हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आर एन इज इक्वल टू जो होता है अपना क्या, आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब जितना भी यहाँ से लेकर इन दो पॉइंट तक, ए बी पॉइंट, मतलब कि लोड को हटाकर ए पॉइंट और बी पॉइंट तक टोटल इम्पीडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 वोल्टेज की जो सप्लाई है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा अपने पास सर्किट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ए हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे चूंकि 1 ओम का एक लगा है, तो 1 ओम का ये हो गया, यहाँ पे 3 ओम का हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, और इसके बाद एक यहाँ पे जुड़ा है, और इसके बाद ये 2 टर्मिनल आ गए अपने। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है 1 ओम का, यहाँ पे है 3 ओम का, यहाँ पे है 4 ओम का, यहाँ पे है 2 ओम का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम जानते हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक होता है 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, और एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल दूसरे के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे कैसे हो जाती है, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है आर वन प्लस आर टू, मीन्स ये आर वन है और ये आर टू है, तो इन दोनों का सम आर इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम गए 1 ओम का हो गया, 3 ओम का, एक ऐसे है सीरीज में, तो ये सीरीज हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 + 1 ये हो गया 4 हो गया। ठीक, तो ये कितना आ गया अपना 4 ओम का, 4 ओम। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए 4 ओम का, ए 4 ओम का। अब यहाँ पे ये कैसे है, मतलब कि इसका ये टर्मिनल इसके साथ, इसका ये टर्मिनल इसके साथ, तो ये हो गए पैरेलल में। पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है दोनों का, या फिर 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4, इसका करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 8 डिवाइड बाय 4, है ना, वो सॉरी यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/2, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या, इसको हम पलट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम का। ठीक है, ऐसे या तो यहाँ पे आर एन कितना आ गया हमारा, ए हो गया अपना पैरेलल, जब हमने सॉल्व किया तो 2 ओम का, तो 2 + 2, ये 2 सीरीज में है, चूंकि यहाँ पे ए 1 हो जाएगा तो सीरीज में, तो ये कितना आ गया 4 ओम। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आर एन कितना आ गया, 4 ओम का। ठीक, 1 सेकेंड, आर एन आ गया अपना 4 ओम का। तो अब हमने आर एन भी फाइंड कर लिया, अब करना है हमको वी टी एच फाइंड। तो वी टी एच अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम क्या जानते हैं, वी टी एच इज इक्वल टू होता है ई, मीन्स यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू दी है वो है 10 इंटू, जिस पे निकालना है लोड पे निकालना है। यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे जो निकालेंगे वही सेम यहाँ पे होगा, तो इस पे हम निकालेंगे, तो इंटू जिस पे निकालते हैं 4 डिवाइड बाय कितने, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं सभी का सम, तो 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 8,
तो 8, तो ये कितना आ जाएगा अपना 5 वोल्ट। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से 2 से यहाँ पे इसको 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो VTH कितना आ गया 5 वोल्ट। अब भाई साहब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और निकालो IL की वैल्यू। तो IL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IL इज इक्वल टू IN बराबर क्या है VTH डिवाइड बाई RN। तो VTH हमने निकाला 5 वोल्ट डिवाइड बाय RN हमने कितना निकाला यहाँ से 4। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना है, अभी बाद में लिखेंगे। ठीक, और डिवाइड बाय, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाय 4 इंटू ZRN फिर से 4 है, और डिवाइड बाय ZN प्लस ZL। तो ZN है अपना, सॉरी RN है अपना 4 ओम का, फिर प्लस RL कितना है अपना 16 ओम का 16 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 20, ये प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, और जब हम 1/4 मीन्स 1 का 4वां पार्ट कितना होता है 0.25, या आप इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो IL इज इक्वल टू आ गया 0.25। अब भाई साहब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट यहाँ पे ए आ गया एम्पियर में, सॉरी 1 सेकेंड, 0.25 एम्पियर। मिली एम्पियर में क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अपना दिया है ओम में, ना कि किलो ओम में, ना कि किलो ओम में, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा आई का वो एम्पियर में आएगा। यदि यहाँ पे क्या होता किलो ओम, तो यहाँ पे हमारा जो आई की वैल्यू आती वो अपनी मिली एम्पियर में आती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा नॉर्टन्स की थ्योरम से हमने इस सर्किट में IL की वैल्यू फाइंड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए और मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको IL फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले क्या क्या मतलब हमको फाइंड करना है IN, तो IN कैसे निकालना है, ये दे रखा है। अब इसके बाद RN कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए और IL की वैल्यू फाइंड कीजिए। और मिलते हैं ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।